नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एट आप सभी को पता है कि कल भारत सरकार ने 8वें वेतन आयोग की मंजूरी दे दी है। जी, आयोग की मंजूरी दे दी है। इससे निमित्त सोशल मीडिया पे और अलग-अलग डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे आपको पे मैट्रिक्स घूमते दिख रहे हैं, यानी वेतन का स्ट्रक्चर घूमता दिख रहा है। जबकि वेतन आयोग का गठन हुआ है। अब ये वेतन आयोग एक नया पे मैट्रिक्स बनाएगा और ये वेतन आयोग अपनी सिफ़ारिश पेश करेगा। ये अपनी सिफ़ारिश पेश करेगा और तब जाके वो सिफ़ारिश मंज़ूर होगी। तो ये सिफ़ारिश कौन करेगा? ये एक आयोग करेगा, वेतन आयोग करेगा। इसकी मंजूरी सरकार ने दी है। अब ये आयोग के चेयरमैन होंगे, इसके मेंबर का गठन होगा। लेकिन अभी ही सोशल मीडिया पे मैट्रिक्स घूमने लगे हैं कि ये पे मैट्रिक्स है, ऐसा है। आपने थंबनेल पे देखा होगा कि शिक्षकों के और कर्मचारियों के वेतन में होगा जबरदस्त इज़ाफ़ा। जी हाँ। पे मैट्रिक्स जो है वो घूम रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं उसमें सच्चाई है। लेकिन क्या वो प्रामाणिक है या नहीं, उतना होगा कि नहीं, ये विश्लेषक क्या कर रहे हैं, वो कह क्या रहे हैं, कैसे उसे कर रहे हैं, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में मैं आपके सामने प्रमाण रूप से और प्रमाणिक संस्थाओं के माध्यम से और रिलायबल सोर्स के माध्यम से आपको बताऊँगा कि ही जी हाँ, आपका वेतन लाख में पहुँच रहा है। जिन शिक्षकों का वेतन, कर्मचारियों का वेतन अभी बेसिक मैं मूल वेतन पे बात कर रहा हूँ। ध्यान रखिए मूल वेतन के बाद आपको मूल वेतन होता है, उसके बाद आपको उसमें जुड़ता है डीए जो अभी 53% के करीब है। वो उसके बाद जुड़ता है उसमें हाउस रेंट, उसके बाद उसमें जुड़ता है आपको मेडिकल जुड़ता है, तब आपको ग्रॉस वेतन बनता है। उसके बाद उसका डिडक्शन आपका जो डिडक्शन यूँ कहें कि उसमें एनपीएस कटता है, ईपीएफ जितना कटना हो, लेकिन मूल वेतन आपको इतना बनेगा। तो मूल वेतन आपका ग्रॉस वेतन बनेगा। मूल वेतन में डीए जुड़ता है, एचआरए, मेडिकल। अब मूल वेतन मान लीजिए किसी भी शिक्षक का मूल वेतन अगर 30,500 के करीब है, तो इसका जो अभी मूल वेतन ही चला जाएगा आपको 80,000 के आसपास। तो आइए जानते हैं कि कैसे होगा। क्या ये कौन से सोर्स है जिसके माध्यम से यह दावा किया जा रहा है कितना होगा? तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से उन प्रमाणिक तथ्यों को और प्रमाण को रखूँगा कि कैसे वेतन आपका इतना होने जा रहा है। जबकि केवल अभी आयोग का गठन भी नहीं हुआ है, आयोग की मंजूरी मिली। अब आयोग का गठन होगा, वो सिफ़ारिश करेगी और वो फिर जब पे मैट्रिक्स उसके मैट्रिक्स मंजूर होंगे, तब उस मंजूरी के बाद आपको वेतन मिलेगा और वेतन आपका फिक्स होगा, फिक्सेशन होगा। तो पहले जानते हैं कि आखिर है क्या? चूँकि हम लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारा होने कितने जा रहा है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम उन सारी बातों को जानेंगे और समझेंगे कि क्या है और कैसे ये सारी चीज़ें काम कर रही है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के माध्यम से अगर आपको लगता है कि रिलायबल प्रामाणिक खबर आप तक मैं लेके आया हूँ, ये विश्लेषण प्रामाणिक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। पहले मैं थोड़ा-सा इसके आपको बैकग्राउंड को ज़रूर बता दूँ। अभी जो है 8वाँ वेतन आयोग आपको आया है। इसके पहले 7वाँ वेतन आयोग, उसका गठन आपको 2014 में हुआ था। उसकी सिफारिशें लागू हुई जनवरी 2016 से। तो 8वां वेतन आयोग जब लागू होगा, यानी इस जो 7वां वेतन आयोग का जो कार्यकाल है, ये खत्म हो जा रहा है 2026 जनवरी में। यानी जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग एंटाइटल हो जाएगा। यानी उसके बाद आपको 8वें वेतन आयोग की जो भी सिफारिशें होंगी, वो आप तक लागू होंगी और आपके लिए वो लागू होंगी। यानी जनवरी 26 के बाद ही आपका वेतन बढ़ेगा। जनवरी 26 के से ही आपका वेतन बढ़ेगा। अब एक चीज़ जानिए, आपको 7वें वेतन आयोग में 2.57 का जो आपको फिटमेंट जो मैट्रिक्स था वो बना था। यानी जो आपका वेतन जिनका मिनिमम वेतन पहले 7,000 था, वो मिनिमम वेतन आपका 18 मूल वेतन हुआ था। मूल वेतन हुआ था। आपको पता है मूल वेतन के बाद जो ये आपको अलाउंसेस जुड़ते हैं, वो सारे होते हैं, चाहे आइदर वो डियरनेस हो, हाउस रेंट हो, मेडिकल हो, वो चीज़ें जुड़ते हैं। तो 2.57 आपको सेवंथ में हुआ था। अब कितने होंगे? आइए मैं आपको प्रमाणित ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं है, यहाँ उन संस्थाओं के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा कि कितने बढ़ रहे हैं, कितना आपका वेतन हो जाएगा, जिन पे मैं नहीं, सरकार विश्वास करती है। हमारा हमारे राज्य सरकार विश्वास करते हैं। इनके आपको प्रूफ प्रमाण के रूप में सरकार पेश करती है कि इस फलाने पत्रिका ने ये बात कही। आपके सामने मैं कई सारे पत्रिकाओं को लेके आऊँगा जो भारत के नामी-गिरामी आपको वित्तीय व्यवस्था को देखने वाली आपको संस्थाएँ हैं। जो वित्तीय आपको पक्षों को देखते हैं, वित्तीय चीज़ों को देखते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, बिज़नेस स्टैंडर्ड हो गए, फाइनेंशियल एक्सप्रेस हो गया, इन सब चीज़ों को जो लोग आपको जितने भी आर्थिक मामले होते हैं, वित्तीय मामले होते हैं, उन सब मामलों को देखता है, ये सारे के सारे आपको जो बड़े संस्थाएँ हैं, वो आपको देखते हैं। आइए देखते हैं हम एनडीटीवी
इंडिया का है, चूंकि एनडीटीवी इंडिया का एक आपका वित्तीय प्रमाणिक एक चैनल है, एनडीटीवी प्रॉफिट, वो अभी आपको वहां से नहीं लेके मैंने यहीं से उठा लिया, चूंकि यहाँ हिंदी में मुझे मिल रहा था, तो बहुत सारे मेरे व्यूअर जो है हिंदी में हैं। अब देखिए यहाँ सामने ये कह क्या रहा है, हम चूंकि इसके पूरे खबर को नहीं पढ़ेंगे, आपको बस उन्हीं मामलों को पढ़ेंगे जो ये कह रहा है। मैं लगभग 5 से 6 प्रमाण आपके सामने लेके आऊंगा, जिससे आप आश्वस्त हो जाए कि मेरा वेतन उस जगह जा रहा है। एट पे कमीशन में ये हेडिंग इसने बनाई है, ध्यान दीजिएगा, ये अभी अभी मैं लाइव इसको आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं। पेंशनर की बल्ले बल्ले, कर्मचारी और पेंशनर की बल्ले बल्ले, कितनी बढ़ेगी सैलरी और पेंशन, समझे कैलकुलेशन। आइए देखते हैं इन्होंने क्या बताया है, क्या इन्होंने कहा है। अब देखिए नीचे अगर हम जाते हैं, तो बहुत सारी बातें इन्होंने, पुरानी बातें, पीछे जो भी चीजें जितनी कैसे बढ़ी थी, पूरे पे कमीशन को इन्होंने बताया है। अब देखिए हमें बेसिकली लेना देना है 8वें वेतन आयोग में कितनी बढ़ेगी सैलरी और पेंशन, क्या कह रहा है। इस बार कर्मचारी संगठनों ने 2.86 फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। हालांकि संभावना है कि सरकार 1.2 का फिटमेंट फैक्टर लागू कर सकती है। यह क्या कह रहा है, 1.2 की बात कर रहा है। अगर ऐसा होता है, मिनिमम सैलरी 18,000 से 34,560 हो सकते हैं, ये क्या कह रहा है। वही पेंशन आपको, ये जो एनडीटीवी है, ये आपको क्या कह रहा है, 1.92 कह रहा है। अगर सरकार 2.8 से, मांग डिमांड कितना है 2.86, यह एनडीटीवी केवल कह रहा है 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू करती है, तो मिनिमम सैलरी आपको 51,000, यह भी 2.6 की बात कर रहा है, 51,840 मिनिमम सैलरी हो से जाएगी। जिसकी सैलरी मिनिमम 18,000 है, उसकी सैलरी पहुंच कितनी पहुंच जाएगी, 51,000 के करीब पहुंचेगी। और 25,740 रुपए बढ़ के पेंशन हो जाएगा। ये एनडीटीवी भी उस चीज को मान रहा है, किसको, 2.86 को। कुछ लोगों का कहना है 1.2 फिटमेंट फैक्टर लागू कर सकती है, पॉसिबिलिटीज है, अभी सिफारिशें नहीं आई है, सिफारिश में आशा है कि 2.86 की बात। अब ये तो एनडीटीवी ने ऐसा कहा, अब देखते हैं कि आगे जो है, ये आज तक है, इंडिया टुडे क्या कहता है। इंडिया टुडे क्या कहता है, इसको देखते हैं। इंडिया टुडे का अपना क्या है ऑब्जर्वेशन, ये इन्होंने क्या बताया है। अब देखिए यहाँ उन्होंने इस जगह अगर देखें, ये इन्होंने बात की है 2.57 की, इन्होंने बात की है आपको 7वें वेतन आयोग की। अब देखते हैं कि यहाँ इस जो 8वें वेतन आयोग के बारे में बात करें, तो 8वें वेतन आयोग के बारे में अब यहाँ कह रहा है कि, इसको थोड़ा सा हम लोग काला कर लेते हैं। 8वें वेतन आयोग की बात करते हैं। यहाँ कहा गया कि विशेषज्ञ मानते हैं कि 8वें वेतन आयोग का वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर 2.28 से 286, उन्होंने कितना कहा था 1.92, यहाँ विशेषज्ञ बताते हैं कि 2.28 से 2.86, मैं सारा का कैलकुलेशन आपको बताऊंगा। यहां भी 2.86 आपको दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है 2.86। यहां ये इन्होंने कहा है कि 2.25, इन्होंने 2.25 मिनिमम माना है। क्या होगा कि रख सकते हैं, सिफारिश हो सकती है, पॉसिबिलिटीज है। अगर ऐसी सिफारिश से हुई, तो वेतन 18,000 से बढ़ के 41,000 से 51,480, 41,000 आपको 2.28 के और 2.86 पर 51,480, जिसे आपने देखा, क्लियर है। और आपको पेंशन भी बढ़ के 25,740, ये किसने कहा, ये कहा टाइम्स ऑफ इंडिया ने। अब आके देखते हैं कि आगे ये है आपका फाइनेंशियल एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस का ये आपको वित्तीय मामले देखने वाला अखबार है। अब देखते हैं कि ये क्या कह रहा है आगे, फाइनेंशियल एक्सप्रेस जो है ये क्या कह रहा है, इसको हम समझ लेते हैं। इन्होंने भी आगे बताया है इसको, जिसको मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए यहां भी इन्होंने कहा है, ध्यान देंगे, द नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, ये इन्होंने क्या किया कि बॉडी दैट एड्रेस इशू अफेक्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई इंडिया रिसेंटली सेड दैट एक्सपेक्टिंग द फिटमेंट फैक्टर, कितना है ये, एटलीस्ट, ये कह रहा है एटलीस्ट, कम से कम, इससे ज्यादा भी हो सकता है, ये 2.8 की बात कह रहा है आपका फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बेस्ड ऑन 2.86। इन्होंने बताया कि, ये आगे बताया कि 51,480 रुपया मिनिमम, मिनिमम सैलरी होगी करंट, ये उतना बनेगा। 18,000 आपको 25,740, उन्होंने किसका कहा आपको, पेंशनर की। ये भी 2.86 की बात कर रहा है फाइनेंशियल एक्सप्रेस, जो इंडियन एक्सप्रेस अखबार का अपना है। और ये छोटे मोटे अखबार नहीं है, इन अखबारों को कोट करती है गवर्नमेंट। ये है बिजनेस टाइम्स, जो आपके सामने ये अभी पेज जो खुला हुआ है, ये बिजनेस टाइम्स है, ये बिजनेस टाइम्स है, बिजनेस स्टैंडर्ड है। अब आइए, बिजनेस स्टैंडर्ड नाम स्टैंडर्ड है, इस अखबार का अपना स्टैंडर्ड है। इसे, ये बहुत प्रमाणिक, जिनको मैं लेके आ रहा हूं, ये बहुत प्रमाणिक आपको अखबार है। अब यहाँ ये क्या कह रहा है, ये अखबार क्या कह रहा है कि फॉर द 8th पे कमीशन अ फिटमेंट फैक्टर बिटवीन 2.6 टू 2.85, ये इतना कह रहा है इंडियन
इंडियन एक्सप्रेस ने 2.86 की बात की, इंडिया टुडे ने 1.92 की बात, इंडिया टुडे ने बात की 2.28 मिनिमम की बात की, एनडीटीवी ने 1.2 की बात की, और ये क्या कर रहे हैं 2.60 से लेके 2.85 की बात कर रहे हैं। यानी यहां भी वो बोल रहे हैं कि वेतन आपको 40,000 आपको आगे भागेगा। यहाँ क्लियर इन्होंने बताया है कि द बेसिक मिनिमम इज एक्सपेक्टेड टू राइज बियॉन्ड 40। क्लियर वो इन सब चीजों को आपको बता रहा है। ये भी 2.6 की मिनिमम पे लेके पहुंच रहे हैं। ये बात बिजनेस स्टैंडर्ड का है, इसने बिजनेस स्टैंडर्ड ने ये बात कही है। अब आगे देखते हैं, आगे हम इकोनॉमिक टाइम क्या कहता है। इकोनॉमिक टाइम की अगर बात करें तो इकोनॉमिक टाइम हमारे सामने है, और इकोनॉमिक टाइम इस चीज को क्या बता रहा है मैं आगे लास्ट में बताऊंगा कि कितना वेतन आपका हो सकता है। बेसिक जो भी टीचर्स हैं जो देख रहे हैं वो कितना वेतन आपको, यहां भी देखिएगा, यहां भी इन्होंने क्लियर कहा है, बताया है इस जगह को। यहाँ उनका देखा जाए तो इन्होंने कहा है कि जो यहाँ कंसिडरिंग द इन्फ्लेशन फैक्टर देयर आर इंडिकेशन दैट द फिटमेंट फैक्टर मे स्टे बिटवीन 2.5 टू 2.8। इन्होंने भी 2.5 से लेके आपको 2.80 को इन्होंने भी कहा है। यानी इन्होंने कहा है 40,000 से 45 आपका बेसिक हो सकता है। ये बेसिक आपको 40 से 45 हो सकता है। ये बात आपको कही तो कई सारी चीजें निकल के आई। 1.2, 2.28, आपको 2.60, 2.5, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ। ये मिनिमम इस तरह से सैलरी बनेगी। आइए एक कैलकुलेशन करके देखते हैं कि अगर एक शिक्षक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एक मैं सामान्य सैलरी उठाता हूं और वहां से कैलकुलेट करके देखता हूं सारे पर कितना हो सकता है। अब इसके ऊपर आपको डीए, एचआरए, मेडिकल जुड़ते हैं, तो आइए उसको देखते हैं कि वो कैसे काम करता है, कितना वेतन आपका हो सकता है कि ये वेतन आपका लाखों में पहुंच सकता है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिश लागू हो जाती है यदि, और आपका वेतन 2026 के बाद कैसे मूव करेगा, यूं कहिए कि बूम करेगा। आइए देखते हैं उसको। आपके सामने मैंने एक आपको डाटा रखा है। मैंने यहाँ माना है कि मान लीजिए एक विशेष शिक्षक, बिहार में विशेष शिक्षक बहाल है। मैंने उन्हीं को एक उदाहरण के रूप में लिया है। 2003 में जो 5 में जो बहाल है उनका वेतन जनवरी में इतना होने की बात है। 2006 में सबका मैं ऐसे ही रखा हुआ है। टेट से जो पास है बेसिक ग्रेड वाले हैं, ट्रेंड जो 68 में है, अनट्रेंड जो 68 में बहाल हुए थे, स्पेशल उर्दू 2016 में जो बहाल हुए, बेसिक ग्रेड जो 2022 में आपको जो बहाल हुए, और 68 में मैंने इनका बेसिक अभी जनवरी में किनका कितना होगा, क्योंकि बहुत सारे बिहार के शिक्षक जो हैं बेसिक आपको विशेष शिक्षक बने हैं, उनका वेतन आपको जनवरी में इतना आपको फिक्स होगा, इतना उनका बेसिक बनेगा। आइए देखते हैं इन बेसिक के आधार पर अगर देखा जाए, आज माना जाए, तो आज जबकि जनवरी में, अगले जनवरी में ये बढ़ जाएगा, लेकिन मैं आज के डेट को कैलकुलेट करके देखता हूं, तो अगर आज इनका 2003 को देखिएगा, 2000 ये मैंने अभी कैलकुलेट किया है कि बेसिक जिनका 31,600 आज है, अगर आज के डेट में, जबकि ये अगले साल ये बढ़ के दूसरा दूसरे स्टेज में पहुंच जाएगा, ये बढ़ जाएगा, लेकिन आज अगर उनका बेसिक देखा जाएगा 2.5 गुना बढ़ता है, तो 80,000 के करीब तो उनका वेतन जाएगा बेसिक। उसके बाद उस पर डीए जुड़ेगा, अब समझिए कि ये लाख के पार जाएगा। 5% मिनिमम, 5% आपको एचआरए जुड़ेगा। मान लीजिए कि अगर सबसे मिनिमम जो एनडीटीवी ने किया था, उन्होंने, अब हम यहां से उठाते हैं और डालते हैं कि 1.2 की बात करते हैं, 1.92 की बात करते हैं। तो अगर 1.92 की बात करें हम, तो अगर इसको हम कैलकुलेट करते तो ये 60,000 जाएगा, और देखिए सारा कम से कम 60 जाएगा। मैंने सबसे कम वाली की बात है, सारा का सारा चेंज हो गया, मैंने यहाँ बदल दिया। अब जिसका, अब मान लीजिए कि सबसे कम जिसने बात की थी, 31,000 जिसका बेसिक सैलरी है, वो 60,000 जा रहा है, 60,000 जा रहा है। अब इस पे जोड़िए, किसी भी तरीके से जोड़िए, लाख के करीब पहुंचेगा। मैंने सबसे मिनिमम की बात की। अगर मान लीजिए इसके बाद अगर सबसे मिनिमम मैंने 2.5 का बता दिया, अगर 2.28 की बात करते हैं, 2.28 की बात करते हैं, अगर किसी की सैलरी अगर इतनी बढ़ है, अब देखिए कितना हो जाएगा, ये सारा का सारा मैं फिर से चेंज करता हूँ। 31,000 जिसका है वो 72,270 हो जाएगा, 207 रुपये समथिंग कुछ जाएगा। मैंने एक अनुमान लगा के आपको बताया है। बेसिक बढ़ रहा है, इसके ऊपर डीए बढ़ेगा। अब जैसे 53% है, आगे कैसे ये बढ़ता है, कैसे बनता है, क्योंकि जब ये शुरू होगा, जब कमीशन पे कमीशन आएगा, उस समय आपका डीए फिर से एक फिक्स रेट में वहां से शुरू होगा। लेकिन कितना बना, मैंने अभी 2.8 किया, अगर इसको जो डिमांड की जा रही है और जिसकी अपेक्षा है कि वो शायद की जाएगी, 2.86, ध्यान दीजिएगा, जिसका आपको देखिए वेतन जा कहाँ रहा है, जिसका 31,670 आज के डेट में है, जनवरी में वो उठाया गया
शिक्षक, और उस वो विशिष्ट शिक्षक हो गया है, ये 90,576 रुपया आपका बेसिक आज बन जाएगा, बेसिक। उसके बाद इसके ऊपर डीए और एचआर इत्यादि लगेगा। कहाँ जा रहा है वेतन? ध्यान दीजिए। उसके अलावा जिसका कम, सबसे कम अगर बन रहा है, उसका वेतन जाएगा 71,500, जिसका 25,000, 1 to 5 के शिक्षक बहाल हुए 2025 में, चाहे अभी टीआरई के माध्यम से जो बहाल हुए हैं, उनका बेसिक पहुँच जाएगा 71,500 आज। अगले साल तो ये वैसे ही 3% बढ़ के ये दूसरे स्लैब में पहुँच जाएगा। अगर फिक्सेशन होगा, तो फिक्सेशन ही होगा 70-75 हज़ार के करीब से। तो देखिए वेतन कहाँ जा रहा है। तो ये है कैलकुलेशन। आप तक मैंने सारा का सारा डेटा बताया, प्रमाण बताया। मैंने व्हाट्सएप से कहीं कोई खबर नहीं उठाई है आपके लिए। जो जिस अखबारों को, जिस मैगज़ीन्स को सरकार संसद में प्रस्तुत करती है, उनकी रिपोर्ट को साक्ष्य के रूप में डालती है, उन अखबारों ने क्या कहा है, आप तक मैंने लेके इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया। आशा है इससे लाभान्वित होंगे, और एक assumption बनेगा, एक कल्पना बनेगी कि हम वेतन इतना उठा सकते हैं। तो मन को खुश करने की आवश्यकता है, अच्छे दिन आ रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।